हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है बहुत ही सुबह सुबह शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारे काम करने थे। सो बेसिकली आज मैं अपने घर का वीकली क्लीनिंग रूटीन करने वाली हूँ जिसमें मोस्टली डस्टिंग आता है। और जिस दिन डस्टिंग करती हूँ उस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है क्योंकि घर में जितने भी फर्नीचर है, सिंक है, मिरर है, वो सारा मैं क्लीन करती हूँ। आज गार्डन की भी सफाई करनी थी क्योंकि काफ़ी सारे अनवांटेड पौधे और घास उग गए थे। हस्बैंड लग गए थे गार्डन की सफाई और प्लांट की ग्रूमिंग करने में और बच्चे पूरा साथ निभा रहे थे अपने डैडी का। और इधर मैं भी लग गई थी अपनी घर की सफाई करने में। तो सबसे पहले दोनों बेड का चादर मैं ठीक कर लूँगी, देन मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम क्लीनिंग करते हैं। तो मैंने चला लिया यहाँ पे फुल साउंड पे गाने और गाने सुनते सुनते मैं अपना क्लीनिंग रूटीन कर रही हूँ। सारे घर के जो मैट्स वगैरह है वो भी मैंने चेंज कर लिए हैं। एंड देखो यहाँ पे कुछ काम जो है ना मैं रेगुलर करती हूँ, लाइक ये मिरर क्लीन करना, सिंक क्लीन करना। तो वो सारे काम तो रेगुलर मतलब हर रोज़ करने होते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं जो कि स्टार्टिंग में तो मैं डेली कर रही थी, बट उसके बाद मैनेज करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो अभी मैं वो वीकली 1 से 2 बार करती हूँ। लाइक अगर आप मेरे सिंक एरिया में देखोगे तो पूरा ऊपर से नीचे तक यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, तो इसको क्लीन करना है। इसको क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग का काम होता है ये, बट क्योंकि मैं वीकली 1 से 2 बार क्लीन करती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर मैं पूरे घर की डस्टिंग की बात करूँ तो लाइक आधा घंटा से पौने 1 घंटा में पूरे घर की डस्टिंग बहुत अच्छे से हो जाती है क्योंकि मैं हमेशा इसको क्लीन करती रहती हूँ। अगर आप 1 महीने में 1 बार क्लीनिंग करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। दैट्स वाई मैंने अपने काम को डिवाइड कर लिया है। लाइक मैं हर दिन एक डोर और एक विंडो ज़रूर क्लीन करती हूँ, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमेशा ही मेरा घर नीट और क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। एंड सेकेंडली थकान भी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है क्लीनिंग का कि पूरा मतलब सारे घर का काम आपको एक ही दिन में करना है, क्योंकि हमारे पास क्लीनिंग के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो पूरा घर अगर मैं एक बार क्लीन करना चाहूँ तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैं अपने काम को इस तरह से डिवाइड कर लेती हूँ कि हर दिन थोड़ा काम करूँगी, जिससे कि पूरा ही जो घर है ना हमेशा साफ़ भी रहेगा और मुझे भी ज़्यादा थकान नहीं होगी। यहाँ पे जो मिरर और जो रैक लगा हुआ है उसको मैं डेली कॉलिन से क्लीन करती हूँ। प्लस जो ये अलमारी है इसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ। करना पड़ता है एक्चुअली मुझे क्लीन, ये मेरा मन तो नहीं रहता इसको डेली क्लीन करना, बट मुझे इसको करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे फिर हाथ वगैरह धोने से या फिर फेस वगैरह वॉश करने से ना बहुत ज़्यादा छींटे इस अलमारी के ऊपर लग जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो दैट्स वाई मुझे इसको पूरा डेली क्लीन करना पड़ता है। बट सिंक का जो बाहर का हिस्सा है ना वो मैं डेली क्लीन नहीं करती हूँ। सिंक के अंदर ऑब्वियसली डेली क्लीन करती हूँ, अच्छे से स्कॉच ब्राइट लगा के उसको डिशवॉशर लगा के मैं क्लीन करती हूँ। और जो यहाँ पे जो टाइल्स लगा हुआ है वो भी मैं डेली क्लीन नहीं करती हूँ, बट पास में जो टाइल्स है जहाँ पे छींटे लगते हैं पानी के वो भी मैं डेली क्लीन करती हूँ। ऊपर कुछ फ़ोटो फ्रेम्स रखे हुए थे मैंने, इसमें बहुत ज़्यादा धूल तो नहीं थी, बट सोचा कि जब क्लीनिंग कर रही हूँ तो इसको भी साथ साथ में क्लीन कर देते हैं। सेम कपड़ा में मैंने थोड़ा सा कॉलिन स्प्रे किया और उसी से ये सारा फ़ोटो फ्रेम मैंने क्लीन कर दिया। मैंने अपने घर में बहुत ज़्यादा शो पीसेस वगैरह भी नहीं रखे हैं क्योंकि रखना तो बहुत इजी होता है और मन भी करता है कि अच्छे से घर को ऑर्गेनाइज़ करूं, बट उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार, क्योंकि अगर डस्टिंग ना करो ना तो काफ़ी धूल जमी हुई रहती है और जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे ना मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है क्योंकि कियान की फ़ोटो के पीछे ना वो होल्डर टूट गया है, तो बस उसको सपोर्ट देने के लिए वो बॉक्स मैंने, एक हॉटपॉट का बॉक्स है मेरा, तो उसको रखा है ऊपर। जिस दिन मैं डस्टिंग करती हूँ ना पूरे घर की, उस दिन बड़ा सुकून मिलता है। मतलब जिधर देखो उधर बस सफाई ही सफाई, कहीं धूल जमी हुई नहीं है, कहीं मिट्टी नहीं है, कहीं गंदगी नहीं है। बड़ा आंखों को सुकून देती है ये। तो चलो अभी मैं ये बाथरूम का दरवाज़ा भी क्लीन कर लूँगी आज। कल मैंने मेन गेट क्लीन किया था और आज मैं बाथरूम का दरवाज़ा क्लीन कर रही हूँ और नेक्स्ट में 1-2 दिन में अपना बेडरूम का दरवाज़ा क्लीन करूँगी। तो इस तरह से काम को अगर मैनेज करते हो ना तो एक दिन में आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आता है और सारा काम हो भी जाता है एंड टाइम से हो जाता है। और फ्रिज की वैसे तो डोर की क्लीनिंग मैं डेली ही करती हूँ, बट ये ऊपर का क्लीनिंग रह जाता है क्योंकि उतना ध्यान भी नहीं जाता है वहाँ पे। और पता है एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस किया है कि अगर मैं फ्रिज के ऊपर कोई ट्रे रख दूँ या फिर कोई मतलब ऐसा खाली चीज़ रख दूँ ना, जैसे कि एक बास्केट मैंने रखा हुआ है, उसमें मैं मोस्टली बनानास रखती हूँ जो कि फ्रिज में नहीं रख सकती, तो यहाँ पे ना 2 दिन में पूरा फुल हो जाता है वो। फिर अमित भी आके अपना पर्स रख देंगे, बच्चे भी खिलौने रख देंगे, मैं भी कुछ ना कुछ रख दूँगी, कोई नेल कटर आके यहाँ पड़ा रहेगा। तो ऐसे ही होता है, अगर आप मतलब अगर मैं खाली रख दूँ यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं रखेगा, बट जहाँ मैंने एक बास्केट रख दिया वो तो फुल होना ही है। मतलब ऐसा लगता है कि एकलौता यही जगह है सारा सामान रखने का।
फ्रिज के ऊपर जो भी सारा सामान था वो सारा मैंने यहाँ से हटाया और अभी कॉलिन से मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी ये पूरा फ्रिज, ऊपर डोर साइड सब कुछ। एंड देन इसके ऊपर मैं रखूँगी एक फ़ोटो फ्रेम। ये ईशान का फ़ोटो है, ये ईशान का बहुत पहले का फ़ोटो है, मतलब वो काफ़ी छोटा सा था उस टाइम पे, और ऑब्वियसली फ़ोटो में देख के समझ में तो आ ही रहा होगा। एंड उसके साथ ही मैं रख दूँगी ये वुडन बॉक्स। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम से मेरे पास है। मैंने ना ट्रेन में ख़रीदा था इसको जब मैं तमिलनाडु से जा रही थी झारखंड उस टाइम पे। सबसे ज़्यादा टाइम लिविंग रूम में ही लगता है क्योंकि मोस्टली सारा सामान यहीं पे रखा हुआ है। बाकी बेडरूम की बात करूँ तो एक बेड है और एक ऑर्गेनाइज़र है मेरा, उसको तो लाइक 5 मिनट भी नहीं लगता उसको क्लीन करने में। एंड किचन की बात करूँ तो वो भी बस एक फ्रिज है जो कि कॉलिन से क्लीन करना होता है, और जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें डब्बे वगैरह रखती हूँ वो भी मैं मतलब खाना बनाते बनाते कभी भी कर लेती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे पर्टिकुलर कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो ये टेबल मैंने रखा हुआ है लिविंग रूम में, इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी कॉलिन से। टेबल का जो टॉप है उसको मैं डेली क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर हाथ लगता है ना, ब्लैक कलर में है तो बहुत समझ में आता है। सारा क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, और काफ़ी सारे कपड़े थे जो कि मैंने वॉश कर लिए हैं। और तब तक हस्बैंड ने बनाया था सब्जी, और पूरा किचन ऐसे तहस-नहस हो गया है ना, क्योंकि उनको मसाले नहीं मिल रहे थे, उनको तेल नहीं मिल रहा था, नमक नहीं मिल रहा था, जिस वजह से सारे डब्बे वो इधर-उधर कर दिए थे। तो सबसे पहले तो वो सब कुछ ऑर्गेनाइज़ मैंने किया। एंड देन यहाँ पे चावल चढ़ाए हैं और इस साइड पे कुकर पे मैंने बॉईल करने दिए हैं अंडा और आलू। और उसके बाद ये पूरा काउंटर टॉप में पहले ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्लीन करूँगी, उसके बाद ही कोई काम करूँगी मैं। हेयर वॉश मैंने किया था क्योंकि हम लोग जाने वाले थे कहीं बाहर, और ये जो दिन था ये मेरे बर्थडे का ही दिन था। प्रीवियस ब्लॉग में जैसा कि आपने देखा हमने मिडनाइट सेलिब्रेशन किया था, केक कटिंग वगैरह किया था, तो ये सेम डे ही था, मतलब ये मेरे बर्थडे का ही दिन का व्लॉग है। आज टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था लंच बनाते हुए, तो जिस दिन भी ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, बच्चे एकदम आगे पीछे घूमते रहेंगे, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि मैं उनके आगे पीछे घूमती हूँ, जल्दी खा लो, जल्दी खाना खा लो। बट जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ वो लोग भी मुझे परेशान कर देते हैं, जल्दी खाना ला, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। खाना बनाने के साथ साथ में ही मैं काउंटर टॉप भी क्लीन करती रहती हूँ, जो भी जहाँ का सामान है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, और जो भी लाइक सब्ज़ी के छिलके वगैरह हैं, कुछ बर्तन हैं जो कि मुझे सिंक में डालने हैं, वो साथ ही साथ में करती रहती हूँ ताकि मुझे क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। और आज लंच करने में बहुत ज़्यादा देर हो गया था, तो चलो अभी लंच वगैरह कर लिया था, यहाँ पर क्लीनिंग भी हो गई थी। मैं जा रही थी रेस्ट करने के लिए, और आके देख रही हूँ ये तीनों सो रहे हैं। तो चलो अभी शाम के टाइम पे रेडी हो गए हैं, और आज का मेरा मेकअप लुक मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ये जो हाइलाइटर मैंने लगाया है ना, ये प्लम का हाइलाइटर है, इतना प्यारा हाइलाइटर है मैं क्या बताऊँ। और जो ब्लश है उसका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, ब्लॉग में मैंने काफ़ी बारी आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही प्यारा सा लग रहा था ये लुक। और मेरा ना आई शेडो पैलेट मुझे मिल नहीं रहा था, तो आई शेडो मैं नहीं लगा पाई। और ये जो कुर्ता सेट है ये मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, अमित ने मुझे दिया है बर्थडे गिफ्ट। इसकी भी फिटिंग, कलर और क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। तो चलो अभी रेडी होके हम लोग सब निकल गए थे। सबसे पहले हम गए थे एक कैफ़े में। जैसे ही हम लोग वहाँ पे एंटर किए पूरा भीड़ लगा हुआ था, एक भी सीट वहाँ पे खाली नहीं थी। तो वहाँ से निकलने के बाद एक दूसरी कैफ़े में हम लोग आ गए थे जहाँ पे थोड़ा बहुत सा टाइम स्पेंड किए, हमने कॉफ़ी पिया, बच्चों ने ऑर्डर किया था पाव भाजी, और उसके बाद हम चले गए थे पानी पूरी खाने के लिए। देन हमने आइसक्रीम भी खा लिया, बहुत सारा खाना खा लिया, तो पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि हम लोग डिनर कर सके, तो सारा खाना हमने पैक करवा लिया और घर में आके हम आराम से खाने वाले थे। करीब 10:30 से पौने 11 बजे हम लोग घर आए थे। भूख तो बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी, बट ये बिरयानी और ये पनीर रोल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो सारा कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने अपने प्लेट में लिया। और चलो इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।